जावास्क्रिप्ट के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट होता क्या है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आप उससे कुछ भी कंप्यूटर को आपको कमांड देनी हो, कमांड आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपने नॉर्मली HTML पे कुछ कोड लिखा। अब HTML का कोड क्या करता है आपका, एक मिनट देख लेते हैं जैसे ये मैंने HTML में बनाई है एक फ़ाइल जहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है हेलो दिस इज़ हिमांशु शर्मा। ये फाइल हमारी बनी हुई है। अब मुझे इस फाइल के अंदर ना एक बटन ऐड करना है। तो बटन ऐड करने के लिए जैसे मैं इस फाइल को नोटपैड में ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड, और बटन बनाने के लिए आप यूज़ करोगे इनपुट टैग का। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। और बटन की हमने वैल्यू डाल दी, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। इसको सेव करा, सेव करने के बाद यहाँ आए और यहाँ के देखा ये हमारा सबमिट बटन बन गया। तो बटन बनाने के लिए तो हम HTML का यूज़ करेंगे। बटन को कलर वगैरह देना हो, साइज चेंज करना हो या इसका स्टाइल चेंज करना हो तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करेंगे। इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा वो डिफाइन करेगा जावास्क्रिप्ट, कि इस बटन पे क्लिक करने से हमारा अगला पेज आना चाहिए, या फिर इस बटन पे क्लिक करने से किसी और वेबसाइट पे चला जाना चाहिए, या फिर इस बटन से क्लिक करने पे जो भी फंक्शन आपको देना है वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू दे सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या होती है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो आपके HTML के पेज को बिहेवियर देने के लिए यूज़ की जाती है। HTML पेज बनाने के लिए HTML होता है, HTML को स्टाइल देने के लिए CSS होता है, और HTML को बिहेवियर देने के लिए जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है, अब जैसे जावास्क्रिप्ट की आपको डिटेल स्टडी करनी है तो एक वेबसाइट है w3schools.com। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे आपको HTML सीखना है, आप HTML सीख सकते हो, CSS सीखना है, CSS सीख सकते हो। अभी हमें क्या सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है। तो हम जावास्क्रिप्ट पे जाकर के क्लिक करेंगे तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट आ गया। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे JS होम इंट्रोडक्शन वेयर टू ये दिया हुआ है। ये सारे टॉपिक एक एक करके आप जब रीड करोगे तो आप जावास्क्रिप्ट के मास्टर बन जाओगे। ठीक है, इस वेबसाइट से पढ़ने का रीज़न क्या है, इसमें सब कुछ एकदम सिंपल फॉर्मेट में दी हुई है और सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। ये देखो, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। जावास्क्रिप्ट HTML का कंटेंट चेंज कर सकता है। किस तरीके से, जैसे गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो आपको यूज़ करना है, डॉट इनर HTML इक्वल टू हेलो जावास्क्रिप्ट आप कर दोगे, अपने HTML पेज में लिख दोगे तो आपके HTML का कंटेंट चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने ये ट्राई इट एडिटर खोला, इसमें ये कोडिंग अगर आप नोटपैड में टाइप करके सेव करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका पेज बन करके आएगा। ठीक है, अब इसमें एक ये क्लिक मी बटन बना हुआ है, बटन टैग इसमें दिया हुआ है, बटन टाइप इक्वल टू बटन, और ऑन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा क्या हुआ, जो वो कंटेंट था वो चेंज हो गया। समझ आया? अभी देखो, नॉर्मली आपका जो टेक्स्ट है वो ऐसा है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, ये लिखा हुआ है। और जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ वो जो लिखा हुआ था उसके बदले हेलो जावास्क्रिप्ट आ गया। तो इससे क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, HTML के कंटेंट को चेंज करा। ठीक है, कैसे करा, देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया हुआ है, पैराग्राफ ID इक्वल टू डेमो, इसमें जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट है। तो मैं इस कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ हेलो दिस इज हिमांशु शर्मा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो दिस इज हिमांशु शर्मा। अब जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर हो जाना चाहिए वेलकम टू उषा कंप्यूटर एजुकेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा वेलकम टू उषा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया रन। नॉर्मली आ रहा है, जैसे क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो जो हमने वहाँ पे बटन की कोडिंग में दिया था कि ऑन क्लिक करने से क्या होना चाहिए, जो डेमो नाम की ID है, डेमो हमने किसको दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को दिया हुआ है डेमो। ठीक है, इसमें क्या आना चाहिए, वेलकम टू उषा कंप्यूटर एजुकेशन। तो जैसे आप क्लिक मी पे क्लिक करोगे वो आ जाएगा। समझ आया?
जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, HTML के कंटेंट को चेंज कर सकता है। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, आप कोई भी बड़ा पेज बनाओगे उसमें बटन बना करके आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये जो कोड है इस कोड को आप नोट कर लेना और इसको नोट करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट से और क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज़। HTML की एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख रहे हो यहाँ पे दो बटन दिए हुए हैं, टर्न ऑन द लाइट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे बटन ये बल्ब की लाइट जल गई, टर्न ऑफ द लाइट बल्ब की लाइट बंद हो गई। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ये हो क्या रहा है, यहाँ पे दो इमेजेस ली हुई है, IMG टैग ले रखा है, उस IMG टैग में हमने सबसे पहले टर्न ऑफ द लाइट ये वाली इमेज दिखा रखी है जिसमें कोई कलर नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही हम टर्न ऑन द लाइट पे क्लिक करेंगे उस IMG टैग का जो एट्रीब्यूट है जिससे इमेज आ रही है, किससे आती है, IMG SRC एट्रीब्यूट जो होता है उससे इमेज आती है। ठीक है, उस SRC में अभी हमने जो बल्ब डाल रखा था वो ये वाला डाल रखा था, बट जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे SRC चेंज हो जाएगा। चेक करें इसका कोड, ट्राई इट योरसेल्फ पे हम क्लिक करेंगे, ये आ गया। देखो यहाँ पर ये IMG टैग बटन बना हुआ है टर्न ऑन द लाइट, और एक बटन बना हुआ है टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑन द लाइट पे जब बंदा क्लिक करेगा, ऑन क्लिक में देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID माई इमेज डॉट SRC इक्वल टू पिक बल्ब ऑन। ठीक है, और टर्न ऑफ द लाइट पे क्या लिखा हुआ है, पिक बल्ब ऑफ। ठीक है, किसकी ID चेंज हो रही है, मतलब किस ID की वैल्यू चेंज हो रही है, माई इमेज की। तो आपने इमेज पे देखो, इमेज पे आपने ID लगा रखी है माई इमेज, और इसका जो ये SRC एलिमेंट है, SRC जो है इसका ये चेंज हो जा रहा है जब भी हम उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं। अगर मैं टर्न ऑन द लाइट पे क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, पिक बल्ब ऑन डॉट GIF, तो आपका इस ये बल्ब ऑन होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, पिक बल्ब ऑफ डॉट GIF, यानी कि दो अलग अलग इमेज बना रखी है और उसको आपने इस तरीके से मैनिपुलेट यहाँ पे किया हुआ। समझ आया? तो इससे क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट क्या कर सकती है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू को जावास्क्रिप्ट चेंज कर सकती है। क्लियर हुआ? ये डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बल्ब का नाम है? नहीं, ये एक फंक्शन होता है, ये अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का आप आउटपुट इस तरीके से ले सकते हो। 5 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट का आउटपुट लेने के। ठीक है, तो उसमें से एक तरीका ये है। अब इमेज में सिर्फ कलर फिल हो रखा है येलो कलर का। हाँ, और कुछ नहीं है इसमें, करंट थोड़ी ना आ जाएगा इस बटन को क्लिक करने से, है ना, वो बस येलो कलर का बटन कलर फिल हो रखा है, एक बार ये इमेज आ गई, एक बार ये इमेज आ गई, सब कुछ सेम है, बस कलर आ रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है वो मैनिपुलेशन हो रहा है उसका, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद होता है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल्स, CSS को भी जावास्क्रिप्ट चेंज कर सकता है। अब CSS से आप किसी का भी साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, किसी भी फॉन्ट का, किसी का, जैसे मान लो मैं ये वाला देखता हूँ, ये कोड हमारा लिखा हुआ है, इस कोड के अंदर आप देखोगे एक हमने पैराग्राफ लिया हुआ है जिसकी ID डेमो है, और जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट ये लिखा हुआ है, और बटन बना रखा है, और उस बटन पे क्लिक करके जो उसका फॉन्ट साइज़ है वो 35px करा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इसका साइज़ चेंज। ठीक है, अगर आप नॉर्मली 35 करते तो वो वैसे ही आ रहा होता, यहाँ पे आप फॉन्ट टैग लगा करके उसका साइज़ 35 दे सकते थे, बट वो काम हमने कैसे करा, इस बटन से करा। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बटन बनाने के लिए HTML का यूज़ होता है, बटन को सजाने के लिए CSS का यूज़ हो सकता है, और बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, बटन पे क्लिक करने से इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, वो जावास्क्रिप्ट से। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट HTML एलिमेंट्स को हाइड भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, और मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा, ये हाइड हो। अब हाइड करने के लिए क्या करा आपने, उसकी जो स्टाइल की डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले पे नन डाल दिया। तो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। आपने 10-12 इमेजेस लगा रखी है और उनके नाम से नीचे अलग अलग बटन बना रखे हैं। ठीक है, आप एप्पल पे क्लिक करोगे एप्पल आ जाएगा, आप बनाना पे क्लिक करोगे बनाना आ जाएगा, तो वहाँ पे डिस्प्ले में नन ना मतलब स्टार्टिंग में डिस्प्ले में नन रहेगा, बट जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो वो फिर नन के बदले यहाँ पे ब्लॉक आप लिख दोगे तो वो आपका शो कर जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बटन और बना दिया एक एग्जांपल के लिए, अभी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
अभी मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा और इस बटन का डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, और क्लिक मी टू शो मैंने इस बटन का नाम रख दिया, और क्लिक मी टू हाइड मैंने इस बटन का नाम रख दिया। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे दो बटन आ गए। क्लिक मी टू हाइड करा, हाइड हो गया, क्लिक मी टू शो करा, शो। ठीक है, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो शो हो रहा होगा वो हाइड हो जाएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो जो हाइड हो रहा होगा वो शो हो जाएगा। काम आपको आईडी के ऊपर ही करना है, डॉक्यूमेंट की जो भी आपने टैग लिया है उसकी आईडी आपको देनी है, और काम उस आईडी के ऊपर हो। समझ में आया? कोई डाउट? जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट्स, अभी हाइड वाला था, शो वाला मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको ये बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। अब हम उसकी डिटेल स्टडी पे जाते हैं। जावास्क्रिप्ट का टैग जो कोड होता है वो हमें कहाँ कहाँ रख सकते हैं, वेयर टू का मतलब हम कहाँ पे जावास्क्रिप्ट का टैग रख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का टैग जैसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको लिखना होता है, जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा ऐसे स्क्रिप्ट टैग लगाओगे, और हाँ स्क्रिप्ट टैग लगाना होगा और उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट टैग को आप या तो हेड के अंदर डाल सकते हो या बॉडी के अंदर डाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग जो है अभी ये बटन के साथ ही लगा हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे ना करके, जैसे मान लो मैं यहाँ पे HTML पे आया और मैंने यहाँ पर एक हेड टैग लगा दिया, और ये हेड टैग को कर दिया क्लोज। इसके बाद यहाँ पर लगा दिया स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करा। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन शो नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, और इस शो फंक्शन के अंदर मैंने जो ये हाइड वाला है इसको मैंने यहाँ पर, अभी तक क्या हो रहा था, बटन पे डायरेक्टली मैं कोड लगा रहा था। ठीक है, अभी क्या है कि बटन पे डायरेक्टली कोड ना लगा करके मैंने उसको यहाँ से शो फंक्शन में डाल दिया, और बटन पे यहाँ पे क्लिक करने से जो ये शो फंक्शन है, शो नहीं ये हाइड फंक्शन है, हाइड फंक्शन को यहाँ पे ऐसे कॉल करा दिया। तो देखो इससे फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो ये स्क्रिप्ट टैग है आपने यहाँ पे हेड में डाल रखा था तो भी इसने काम करा। अगर मैं इस स्क्रिप्ट टैग को बॉडी में डाल देता हूँ तो भी ये काम करेगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट के टैग को आप हेड में भी डाल सकते हो और बॉडी में भी डाल सकते हो, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे CSS करते थे, इनलाइन CSS करते थे, इनलाइन जहाँ पे ज़रूरत पड़ी थी वहाँ दिया था। तो यहाँ पे आपने जो ये कर रखा है ये इनलाइन है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे आपने उसका कोड लिख दिया। ठीक है, एम्बेडेड होता था जो आप हेड के अंदर करते थे। ठीक है, और ऐसे ही एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड डाल सकते हो। समझ में आया? कोई भी डाउट? तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ इसमें आपको, वेयर टू तक मैंने आपको बताया है। कल आपको इसकी प्रैक्टिस करके आनी है अच्छे से, और हो सके तो इसके नोट्स आप बना लेना। ये नोटपैड पे चलेगा? हाँ, नोटपैड पे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। देखो ये मैंने, ये सिंपल एडिटर है इसका, इसको मैंने पूरे के पूरे कोड को नोटपैड में कॉपी करते हैं। नोटपैड में क्यों, जो हमारे नोटपैड है यहीं पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये बनाया था हमने, वहाँ पे यही आ रहा था, क्लिक मी टू हाइड, क्लिक मी टू शो। नोटपैड में भी यही होता है। वो तो सिंपल है कि जो W3 स्कूल आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, किसी के पास अगर कंप्यूटर ना भी हो ना तो भी वो जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकता है। ये वेबसाइट मोबाइल में भी खुल जाएगी और मोबाइल में आप इस कोड को टाइप करके उसको रन करा सकते हो, है ना। तो
लैपटॉप और कंप्यूटर की डिपेंडेंसी W3 स्कूल्स ने कम कर दी है कि आप उसको यूज़ करके कहीं पे भी अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हो, जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मेट्रो में कहीं जा रहे हो, मेट्रो में बैठे बैठे आप जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। बस में बैठ के कहीं जा रहे हो जहाँ पे आपके पास लैपटॉप की नीड नहीं है, फालतू में इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से बेटर है जावास्क्रिप्ट से खेलना। ठीक है, तो नॉलेज ही बढ़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे। किसी इमेज में एनिमेशन